आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। बीफ हमारा तर्ज जिंदगी है। मेघालय बीजेपी सरबराह के बयान पर वारिस पठान ने कहा, यह बीजेपी का दोगलापन है। मेघालय में 27 फरवरी को असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो तमाम 60 सीटों पर तनहा मुकाबला कर रही है, उसने इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। पार्टी के रियासती सरबराह आर्नेस्ट मोरी ने कहा कि हमारी पार्टी में कोई भी बीफ को लेकर रुकावट नहीं है, कोई रोकता और टोकता भी नहीं है। यह हमारा तर्ज जिंदगी है। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक अखबार से नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के साथ बीजेपी के बिगड़ते ताल्लुकात के बारे में बात की। उन्होंने रियासत में गुज़िश्ता 5 साल से दोनों पार्टियों के ज़ेर इख्तिदार रहने, मेघालय असेंबली इंतखाबात के इम्कानात और ईसाई अक्सरियत रियासत में बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत के बारे में बात की। मजलिस के महाराष्ट्र के साबिक़ रुकन असेंबली वारिस पठान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि गरीब मुसलमानों को महज गाय की स्मगलिंग के शुबे में मारा जाता है, लेकिन आपके पार्टी के रियासती सदर के बयान पर खामोशी दोगलापन है। उन्होंने अमित शाह से पूछा कि क्या वो मेघालय के रियासती सदर को हटाने की जुर्रत करेंगे, क्योंकि उन्हें बीफ खाने पर फख्र है। उत्तर प्रदेश में नया बजट हो गया पेश। कई महकमे पुराने बजट से आधा भी खर्च नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली में 4 शंबे को नया बजट पेश किया गया, लेकिन कई महकमे ऐसे हैं जो पिछले साल पेश किए गए बजट का आधा भी खर्च नहीं कर सके। यह रकम 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सूरत हाल यह है कि महकमा ज़राअत को गुज़िश्ता साल 7140 करोड़ रुपए का बजट मिला था और अब तक सिर्फ 3110 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। इसके लिए वज़ीर आला कई बार आला हुक्काम की सरजनिश कर चुके हैं। गुज़िश्ता 2 महीने से महकमे भी अपने अपने बजट को खर्च करने में मसरूफ हैं, लेकिन 2 माह में बजट का बड़ा हिस्सा कैसे खर्च हो, अब आगे क्या सूरत हाल होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अमेरिका से हिंदुस्तान जाने वाले एयर इंडिया की परवाज को स्वीडन में उतरना पड़ा। अमेरिका से हिंदुस्तान जाने वाली एयर इंडिया की परवाज की स्वीडन के स्टॉकहोम हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। इसकी वजह तकनीकी खराबी बताई गई है। मालूमात के मुताबिक एयर इंडिया की परवाज नंबर AI-106 ने मंगल को मुकामी वक्त के मुताबिक 11:06 पर भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। इसे 4 शंबे की सुबह 11:35 पर दिल्ली पहुंचना था। यह तैयारा दिल्ली जा रहा था और इसने 7 घंटे 32 मिनट की परवाज मुकम्मल कर ली थी। फिर इसे तकनीकी खराबी की वजह से स्वीडन की तरफ मोड़ दिया गया। तैयारा स्वीडन के मुकामी वक्त के मुताबिक 12:38 पर स्टॉकहोम के हवाई अड्डे पर उतरा। जिस वक्त तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की, इसमें तकरीबन 300 मुसाफिर सवार थे। तैयारे के तमाम मुसाफिर महफूज बताए जाते हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे अब शिवसेना के सरबराह हैं। मुनक्किद होने वाले पार्टी मीटिंग में लिया गया फैसला। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को मंगल को मुनक्किदा एक अहम पार्टी मीटिंग में शिवसेना का सरबराह नामजद कर दिया गया। चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे के धड़े के साथ तनाज़ में शिंदे धड़े को हकीकी शिवसेना के तौर पर तस्लीम किया और इसे पार्टी का इंतखाबी निशान, कमान और तीर अलॉट किया। रियासती सनत के वज़ीर उदय समत ने कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में एक तादीबी कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की। कर्नाटका हिजाब तनाज़ा। हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 4 शंबे को कहा कि कर्नाटका की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनकर सालाना इम्तिहान में शामिल होने की इजाजत देने का मुतालबा करने वाली तालिबात के ग्रुप की दरख्वास्त पर समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा के बेंच ने अर्जी की समाअत से इत्तेफाक करते हुए कहा कि तालिबात की दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट शादान फिरासत ने दावा किया है कि इन्हें मार्च से शुरू होने वाले सालाना इम्तिहानात में शिरकत करना है। तालिबात हिजाब पहनकर इस इम्तिहान में शिरकत की इजाजत चाहती हैं। उन्होंने कहा कि तालिबात को पहले ही 1 साल का नुकसान हो चुका है। अगर कोई राहत नहीं दी जाती है तो इनका मजीद 1 साल जाया हो जाएगा। वकील शादान फिरासत ने बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए कहा कि हिजाब तनाज़ी की वजह से ये तालिबात पहले ही अपना ट्रांसफर प्राइवेट कॉलेजों में करा लिया था, लेकिन उन्हें इम्तिहानात में शिरकत के लिए सरकारी कॉलेजों में जाना पड़ता है। वकील ने इस मामले में उबूरी राहत की इस्तदा की है। इसी तरह की दरख्वास्त 23 जनवरी को भी तालिबात की जानिब से की गई थी। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने तारीख रकम कर दी। 1000 करोड़ का जादुई हिंसा कर लिया पार। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। आज इस फिल्म ने 2 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं।
पहले पठान की हिंदी वर्जन ने आज 500 करोड़ का हिस्सा अबूर कर लिया और अब दुनिया भर में कमाई के एदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं, जिसमें आज फिल्म ने आलमी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का जादुई हिस्सा अबूर कर लिया। अपनी रिलीज के तकरीबन 1 माह बाद भी शाहरुख खान की पठान बॉक्स ऑफिस पर गैर मामूली कमाई जारी रखे हुए है। इस हफ्ते नई रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की शहजादा और दीगर 2 फिल्मों के मुकाबले में शाहरुख खान की फिल्म का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। नंबर 7। 5 दिनों में झारखंड के दर्जे हरारत में 5 से 6 डिग्री तक होगा इजाफा। झारखंड में अब सर्दी जा रही है, मौसम में गर्मा दस्तक देने लगा है। इसके साथ ही कई अजला में मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। रांची मौसम साइंस सेंटर के साइंसदान अभिषेक आनंद के मुताबिक आने वाले 5 दिनों में रियासत का दर्जा हरारत बढ़ेगा। ये इजाफी 5 से 6 डिग्री तक हो सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अब हवा के रुख में तब्दीली आई है, जिसकी वजह से रियासत में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जा हरारत बढ़ रहा है। शुमाल से आने वाली हवा के साथ साथ खुश्क और गर्म मगरबी हवा भी आना शुरू हो गई है। वक्त गुजरने के साथ साथ गर्म मगरबी हवा जोर पकड़ेगी और माहौल गर्म होता जाएगा। झारखंड में अक्टूबर के वस्त से बारिश नहीं हुई है। इस वक्त खलीज बंगाल में बारिश का निजाम बनने के इम्कान कम है। जमीन की सतह खुश्क हो रही है। कम नमी और गर्म हवा की वजह से माहौल गर्म हो रहा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.